सभी को मेरी नमस्कार, राम राम। मैं हेमंत सिंह फोगाट अभी लाइव हूं आप सबके सामने। और आज मैं छोटी सी बात करने आया हूं। मुझे कहीं जाना था, पर मुझे लगा कि एक छोटी सी बात करनी चाहिए। देखो, जीव हत्या पाप है। पहली चीज तो ये आप अच्छी तरह से मान लो, जीव हत्या पाप है। और मैंने कल अपनी पोस्ट में लिखा था कि गुरु जम्बेश्वर जी महाराज जी और पूरा बिश्नोई समाज दुखी है, और इस पर कुलदीप बिश्नोई जी का क्या सोचना है। तो मैं एक बात बोलता हूं आपके सामने। बहुत से लोगों ने मेरे को क्रिटिसाइज किया। कुछ ने कहा कि अगर चीता मांस नहीं खाएगा तो घास खाएगा, क्या खाएगा, ये होगा वो होगा, आपको प्रकृति का नियम नहीं पता, प्रकृति में तो ये फूड चेन है जंगल की कि चीता हिरन खाएगा, हिरन घास खाएगा। ये बातें सही है, लेकिन एक चीज होती है जिसको लोग कमेंट करते वक्त भूल जाते हैं। वो ये कि हम सब ने धरती पर जन्म लिया, हमारे माँ बापों ने शादी करी, आपस में माता पिता ने शादी करी, फिर वो रात को इकट्ठे सोए, फिर हम लोगों का जन्म हुआ। ये तो सबको पता है कि भाई मनुष्य कैसे पैदा होता है। जब स्त्री और पुरुष विवाह करते हैं, उसके बाद वो संभोग करते हैं और फिर बच्चे पैदा, संतान पैदा होती है। लेकिन अगर यही संतान प्राप्ति का काम खुलेआम करने लग जाए कोई सड़क पे, या बिना घर में कहीं पार्क में करने लग जाए, तो फिर लोग कहेंगे ना कितनी बेशर्मी हो गई, अश्लीलता हो गई। तो कुछ चीजें अदब की होती हैं, पर्दे की होती हैं। तो हमें पता है कि चीता हिरन को खाता है, ये तो प्रकृति का नियम है, हमें पता है। लेकिन अगर आप खुल्लम खुल्ला ऐलान करके किसी जाति या धर्म विशेष को उकसाने के लिए अखबार में पब्लिसिटी करते हैं कि चीतों को 180 हिरन खाने के लिए, चीतों के लिए हिरन का इंतजाम किया गया, 180 हिरन अब उनको खिलाए जाएंगे और 180 के बाद 1500 और आएंगे, तो ये खबर अखबार में छापना, चीते को हिरन खाते हुए दिखाना, ये अश्लीलता है। इसको हम हिंसा मानेंगे। तो मोदी जी अगर हिरन को चीते के लिए परोसना चाहते हैं, तो वो तो सबको पता है कि चीता मांस ही खाएगा, चाहे भैंस का खाए, चाहे बकरे का खाए, चाहे बिल्ली का खाए, चाहे हिरन का खाए, चीता खाएगा और कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन अखबार में पब्लिसिटी करना ये गलत है। क्या आज से पहले अखबार में 180 हिरन छपे कि 180 हिरन का इंतजाम किया गया है चीतों के लिए और चीते खाएंगे उनको, क्या इस खबर से पहले चीतों ने हिरन नहीं खाया होगा? खाया होगा, लेकिन अदब में है ना, बात छुपी हुई है। तो एक चीज को आप नंगापन दे रहे हो, मतलब चीते हिरन खाएंगे, इस चीज को आप पब्लिकली ओपन कर रहे हो, उकसा रहे हो एक धर्म को, एक जाति विशेष को। यह कसूर है मोदी जी का और बीजेपी का। मतलब किसी एक चीज अदब मांगती है, उस अदब को खत्म नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक हिरन की वजह से सलमान खान को मुकदमा भुगतना पड़ा था।
अखबार में हिरणों का इश्तिहार सा छाप के कि चीते खाएंगे हिरणों को और 180 हिरण का इंतजाम हो गया, तो ये एक तरह से यूं समझ लो 180 हिरणों की जानबूझ के हत्या करने का षड्यंत्र रच दिया मोदी जी ने। मैं तो कहता हूं मोदी जी पे भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिस तरह से सलमान खान पे दर्ज हुआ था। और एक सिख धर्म है, मैं तो सिख धर्म की तारीफ करता हूं आज, कि सिख धर्म का अपमान करने वाला, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करा था एक व्यक्ति ने टीकरी बॉर्डर पे या सिंगू बॉर्डर पे, तो सिख धर्म के अनुयायियों ने हाथ पैर काट के टांग दिया था। उन्होंने बिल्कुल सहन नहीं करा अपने गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान। तो इसी प्रकार से जो सच्चा बिश्नोई होगा वो ये जो हिरणों की खबर छापी गई है एक पर्टिकुलर समाज को और जाति को उकसाने के लिए, इस चीज का विरोध जरूर करेगा एक जो सच्चा बिश्नोई होगा। सच्चा बिश्नोई का जो भी व्यक्ति जीव हत्या का विरोधी है, जो भी व्यक्ति ये चाहता है कि जीवों की रक्षा हो, वो इस खबर की निंदा जरूर करेगा। चीता क्या खाएगा इस बात का प्रचार करने की जरूरत क्या थी? चीते को आप कुछ भी खिलाओ, सबको पता है चीता घास तो खाएगा नहीं। सिर्फ एक धर्म को और जाति को उकसाने के लिए खबर छाप दी कि चीते को हम हिरण खिलाएंगे, और वो भी राजस्थान से मंगवाए गए हैं, राजगढ़ से या पता नहीं इधर उधर से लिखा हुआ है। इस चीज का दुख हो गया। अब बच्चे कैसे पैदा होते हैं ये तो सबको पता है कि भाई माँ बाप इकट्ठे सोए होंगे, बच्चा पैदा होगा। अब लेकिन वही स्त्री पुरुष अगर पब्लिकली आपको दिखा दी जाए, संभोग करते हुए दिखा दिए जाए, तो आप कहेंगे ये अश्लीलता है, ये समाज में गंदगी फैला रही है, इस चीज को नहीं देखना चाहिए, इस चीज को ऐसे नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने इंटरनेट पर पोर्न भी तो बैन कर रखा है। क्यों कर रखा है? इसीलिए कि भाई उस चीज को बढ़ावा नहीं देना, वो गलत बात है। ऐसे ही हिरणों का सबको पता है भाई जंगल में हिरन भी रह रहा है, चीता भी रह रहा है, सब इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन जब चीते को भूख लगती है तो वो शिकार करता है, उसमें कभी हिरन खाता है, कभी बकरी को खाता है, वो खाता तो है। लेकिन उस चीज को आप अखबार में जब छापते हो तो एक तरह से आप किसी व्यक्ति विशेष को या समाज को या जाति को जलील कर रहे हो, टोंटिंग कर रहे हो, एक थप्पड़ सा मार रहे हो। ये बुरी लग रही है बात, ये चीज बुरी है। प्रकृति के नियम को कोई नहीं तोड़ना चाह रहा, ना मैं तोड़ना चाह रहा हूं। लेकिन ये जो हिरणों को लेके नंगापन किया है, ये नंगेपन का डांस है, ये गलत है। हिरणों की खबर छापने की जरूरत क्या है? और जो बिश्नोई समाज दिन रात सेवा करता है हिरणों की, बहुत से हैं ऐसे ऐसे बिश्नोई समाज सेवी जो हिरणों की रक्षा के लिए राजस्थान में सेवा करते हैं, हिरणों की हॉस्पिटल्स खोल रखे हैं, अपने घरों में हिरण पालते हैं, घायल हिरण की सेवा करते हैं। उनको लगता है कि वो हिरण की सेवा कर रहे हैं तो अपने गुरु जम्बेश्वर जी महाराज जी की सेवा कर रहे हैं, उनके नियमों का पालन कर रहे हैं। इतनी बड़ी वैल्यू है हिरण की। अब मैं तो एक बात कहूंगा, बुरी लगे तो 100 बार बुरी मानो। जो भी सच्चा बिश्नोई होगा वो इस तरह से हिरण को भोजन के तौर पर परोसने के खबरों को और विज्ञापनों को निंदा करेगा इनकी, कि ये गलत बात है, इतनी ओपनली मत बताओ सबको। और सच्चा बिश्नोई तो मैं यकीन मानता हूं बीजेपी को वोट देगा नहीं। ऐसी हरकत के बाद तो सच्चा बिश्नोई बिल्कुल भी वोट नहीं देगा। और कुलदीप बिश्नोई जी को भी तुरंत बीजेपी छोड़ देनी चाहिए। गुरु जम्बेश्वर जी महाराज और बिश्नोई धर्म से ऊपर थोड़ी ना है राजनीति। अब मनीष शर्मा जी कह रहे हैं फेक न्यूज। अरे फेक न्यूज है तो हेमंत सिंह फोगाट पे मुकदमा ठोक दे कि गलत बात कह रहा है।
एक चीज अखबार में छप गई, वो फेक कैसे हो सकती है? अखबार वालों पे मुकदमा ठोको। बिश्नोई समाज या कुलदीप बिश्नोई जी किस तरह से बीजेपी में जी लेगा जब एक तरफ मोदी जी अपनी महानता को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के चक्कर में चीते ले आया तो उनके भोजन की भी पब्लिसिटी कर रहा है। ये नहीं सोच रहा कि ये हिरन जिनको तू पब्लिसिटी करके दिखा रहा है भोजन बनेंगे चीतों का, ये किसी धर्म के लिए भगवान का रूप है। कोई धर्म या जाति, मतलब बिश्नोई धर्म या बिश्नोई समाज इनको भगवान का अवतार मानता है हिरणों का। जैसे हिंदू धर्म में गाय है, वैसे ही बिश्नोई धर्म में हिरन है। आप समझ रहे हो महत्व हिरन का? जिस तरह से हिंदू धर्म में गाय है, उसी तरह से बिश्नोई धर्म में, बिश्नोई समाज के लोगों के लिए हिरन है। तो आप एक धर्म और जाति के लोगों के भगवान तुल्य पशु को इस तरह से कैसे पब्लिकली ऐलान कर सकते हैं कि चीतों को हिरन खिलाएंगे? और मेरी बात सुन के बहुत से लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन चीते भी कमबख्त ऐसे आए हुए जिनकी बिल्ली जैसी आवाज है, चीते की फीलिंग नहीं आ रही, उनकी आवाज सुन के हंसी हो रही है। इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन आएगा किसी बीजेपी नेता की तरफ से? और बिश्नोई समाज को बिल्कुल कट्टरता के साथ विरोध करना चाहिए इस हिरन वाली कहानी का, कि हिरन भोजन नहीं बनेगा। कुत्ते खिला लो चीतों को, कुत्ते खिलाओ, बिल्ली खिलाओ, भैंस खिला लो, कुछ भी खिला लो, लेकिन अगर हिरन किसी धर्म के लिए महत्व रखता है, जैसे हिंदू धर्म के लिए गाय महत्व रखती है, तो हिरन की इज्जत तो कर लो। फिलहाल मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक अदब होता है हर चीज का, और उस अदब को खत्म करने से बहुत से लोग आहत होते हैं। प्रोनोग्राफी है, इंटरनेट पे अश्लीलता है, उसको मोदी जी ने बैन करा है। क्यों? क्योंकि समाज को अदब में रखना है। अरे स्त्री पुरुष की शादी होती है, कमरे में सोते हैं तो वो कुछ करते हैं, लेकिन अगर वही चीज वो सड़क पे करने लग जाए बिना चार दीवारी के, तो कितनी हाय हाय मच जाएगी कि भाई समाज में तो नंगापन हो गया। इसी तरह से सबको पता है कि प्रकृति का नियम है, हिरन को खाता है चीता, लेकिन उस चीज को आप अखबार में छापोगे तो आप बेसिकली एक समाज के और धर्म के ऊपर जलील करने का प्रयास कर रहे हो। मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूं। किसी को कुछ कहना हो तो इस पे लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मेरे मन की जो भावना थी वो मैंने बोल दी। मोदी जी 100% दोषी हैं इस प्रचार के, हिंसा का प्रचार किया है। जो एक धर्म के लिए हिरन महत्व रखता है, उस हिरन को सरेआम भोजन बना के पेश कर दिया। हिंदू धर्म में गाय महत्व रखती है, तो हिरन बिश्नोई धर्म के लिए महत्व रखते हैं। आप ऐसे कैसे किसी के धर्म को या उस धर्म के नियमों को इंसल्ट कर सकते हैं? मुझे दुख है। और जो सच्चा बिश्नोई होगा वो तो जरूर विरोध करेगा इस बात का। कुलदीप बिश्नोई में थोड़ा भी जमीर जिंदा होगा तो बीजेपी छोड़नी चाहिए। लात मारो ऐसी पार्टी के जो इतना घटिया स्तर का प्रचार की मोहताज है। मैं तो ये बोलना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। बातें मेरी बुरी लगी हो तो जरूर मेंशन कर देना कि हेमंत फोगाट तेरी बात बुरी लगी। ठीक लगी तो बात बता देना कि क्या ठीक लगा। और आपके मन में कोई मत हो लिखने का तो वो मत भी अपना लिख देना, ताकि सबको पता चले कि पब्लिक का क्या सोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद। थैंक यू।